की परेशानी बहुत बड़ी है, छोटी नहीं। अंकित, सवाल यही है कि चाहे वाइब्रेशन की बात करें, चाहे हम ध्वनि प्रदूषण की बात करें, चाहे लोगों के बीमार लोगों की बात करें या फिर वायरस की बात करें, ये जो मुसीबतों का जखीरा खड़ा हुआ है, ये नोएडा अथॉरिटी, गौतम बुद्ध नगर के बड़े बड़े अफसरों का जिन्होंने गठजोड़ में हिस्सा जिनका रहा होगा सुपरटेक से, उनकी वजह से हुआ है। कोई कुछ इस गठजोड़ पर बोल रहा है या सब यही चाह रहे हैं कि केवल ब्लास्ट पर बात होती रहे, असल मुद्दे पर कोई ना आए कि चोरी किसने की? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही शानदार सवाल पूछा। आपको बता दें, हमारी आज सुबह ही गौतम बुद्ध नगर के प्रगति से बात हुई थी। इस बात को लेकर उनके पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि आखिर जो पोल्यूशन फैलेगा, जो प्रदूषण फैलेगा, जब 32 मंजिला इमारत जब जमींदोज होगी तो उसके बाद वो जो गुब्बार निकल के आएगा पोल्यूशन का, आखिर वो गुब्बार कहाँ तक फैलेगा और उससे कितना नुकसान होगा। उनका भी कहना यही था कि क्योंकि हवा उस दिन जो हवा की दिशा होगी उसी के आधार पर इसका अनुमान लगाया जाएगा और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर कितना पोल्यूशन फैला है। यानी ये कहा जा सकता है जो अधिकारीगण है वो भी चीज को लेकर अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आखिर पोल्यूशन कितना फैलेगा। हाँ, भले ही वो ये कहते नजर आए कि यहाँ पे लगातार पानी का छिड़काव किया जाएगा, एयर क्वालिटी को लेकर भी हम लोग जो है टीमें बनाई हुई हैं, टीमें गठित करी हुई हैं, लगातार हम लोगों द्वारा इंस्पेक्शन किया जा रहा है। बीते 6 दिन पहले से इंस्पेक्शन किया जा रहा है। लेकिन देखिए, जब सवाल उनसे पूछा गया, जो आला अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी से सवाल पूछा जाता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारी भी गफलत में निपटते नजर आते हैं, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये बताइए अंकित कि कोई इस पर जवाब दे रहा है क्या कि जिन लोगों के पैसे इस सोसाइटी में फंसे हुए हैं, इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, उनकी कोई मदद करेगी अथॉरिटी या गौतम बुद्ध नगर प्रशासन? देखिए, आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर में यह कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरह से पैसे जो बायर्स हैं, बायर्स के पैसे ना फंसे हो। पहले भी तमाम ऐसे बिल्डर द्वारा बायर्स के पैसे फंसे रहे हैं और आज भी फंसे हुए हैं। जब बायर्स अथॉरिटी के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी के अधिकारी हैं वह अपना पल्ला नए तरीके से नियम कायदे कानून बताकर झाड़ते नजर आते हो। देखिए, यही वजह है कि कारण जो बायर्स हैं लंबे समय तक परेशान रहते हैं। और आज भी अगर बात करें नोएडा शहर की, तो तमाम ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर लोगों बायर्स द्वारा पैसे तो जमा करे गए हैं, काड़ी कमाई के साथ वो पैसे जमा करते हैं, खून पसीना सींच कर पैसे जमा करते हैं, लेकिन जब फ्लैट की बात आती है तो उनको फ्लैट नहीं मिलता। तो इसको लेकर प्राधिकरण कहीं ना कहीं बचता अब से नहीं, पहले से ही बचता नजर आ रहा है। और साथ साथ आपको बता दें कि इस मुद्दे पर प्राधिकरण समेत जो और अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, वो भी बचते नजर आते हैं। जी बिल्कुल। प्रोफेसर राकेश श्रीवास्तव जी, जब इस तरीके की कोई बड़ी इमारत बनती है तो क्या लगभग कितने विभागों का इन्वॉल्वमेंट होता है? अगर हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि कितने विभागों ने मिलकर धोखा दिया लोगों को, तो लगभग कितने विभाग हो सकते हैं? क्या प्रोसेस रहती है इतनी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो? देखिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग अथॉरिटी बनाती है, अथॉरिटी इसीलिए बनाई जाती है कि उस कंप्रहेंसिव डिसीजन ले। तो उनके जो भी इंजीनियर्स हैं, उनके आर्किटेक्ट हैं, उनके जो संपत्ति अधिकारी हैं और जो भी हैं, सब मिलकर के इसको बनाते हैं। पहले इसकी आर्किटेक्ट डिज़ाइन करके और स्ट्रक्चर इंजीनियर डिज़ाइन करके इसको जो है सबमिट करता है और अथॉरिटी अप्रूव करते हैं। तो ये ज़रूर है कि यहाँ जो नोएडा का जो क्षेत्र है वो सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो क्रिटिकल जोन है, जहाँ पर कि भूकंप आए दिन आते रहते हैं। तो मजबूती के लिए तो उसमें कोई संशय नहीं है। और ये जब गिराया जाएगा तो इसमें भी बहुत से फोर्सेस डेवलप होंगे, जिसका अगल बगल फ़र्क पड़ेगा। जब अगल बगल फ़र्क पड़ेगा तो ये गिराने से पहले ये अथॉरिटी के अधिकारियों को, लोगों को ये सुनिश्चित कर लेना होगा कि वो कितना प्रभाव अगल बगल की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में डालेंगे, अदरवाइज़ वो अनसेफ हो जाएंगी। मैं समझता हूं कि जो कंसल्टेंट है जिन्होंने किया है, उन्होंने इसका अध्ययन कर लिया होगा और जो भी है वो सुरक्षित सब निकल आएंगे। लेकिन इसके अंदर जो भी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, संपत्ति अधिकारी हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सारे इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने इसको नहीं देखा और माननीय न्यायालय को
इसको तोड़वाने के लिए आदेश देना पड़ा। बिल्कुल, इसमें और सभी ये जिम्मेदार सवाल हैं, लगातार कोई बना इसमें से रहेगा नहीं। कि जो जिम्मेदार हैं आखिर उन पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो फिर कोई नया ट्विन टावर खड़ा हो जाएगा, हो सकता है इससे बड़ी इमारत खड़ी हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।